नमस्कार दोस्तों। ये छोटी सी कहानी आपका और आपके परिवार का जीवन बदल सकती है। जी हाँ, ये छोटी सी कहानी आपको आपके जीवन का असली मूल्य बता सकती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक लड़का जिसका नाम सुमित था, वो अपने आप से बहुत परेशान चल रहा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई रोजगार नहीं था। बस पूरा दिन दोस्तों के साथ गुजर जाता था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे। उसे अपने जीवन में चारों ओर बस अंधकार ही नजर आ रहा था। बस अपने आप से एक ही सवाल करता कि मेरे जीवन का क्या मूल्य है। एक दिन सुमित अपने पास वाले मंदिर में गया। वहां पर एक संत तपस्या में लीन थे। सुमित वहीं पर घंटों तक बैठा रहा। जब वो संत तपस्या से उठे तो सुमित ने संत को प्रणाम किया। वो संत जी बड़े तेजस्वी थे। संत ने सुमित को देखकर सुमित से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुमित बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान। क्या मेरे जीवन का कोई मूल्य है? क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? महात्मा जी अपने थैले से एक चमकदार पत्थर निकालकर सुमित से बोले, बेटा ये पत्थर लो और बाजार में इसकी कीमत पता करके आओ। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर तुम्हारी क्या कीमत है। और एक बात का ध्यान रखना कि ये पत्थर बेचना नहीं है। सुमित अपनी कीमत जानने के लिए बहुत उत्साहित रहता था। बिना समय गंवाए दौड़कर बाजार की ओर चल देता है और एक आलू बेचने वाले के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पूछता है। वह आलू बेचने वाला उसे इस पत्थर के बदले 100 रुपये देने को तैयार हो जाता है। पर जैसा बाबा जी का आदेश था, पत्थर को बेचना नहीं है। सुमित वह पत्थर लेकर आगे बढ़ जाता है और एक बड़ी सी दुकान में जाता है जिसमें अनेक प्रकार के सजावट के सामान बेचे जाते हैं। व्यापारी से पूछता है, यह पत्थर कितने रुपए में खरीदोगे? व्यापारी उसे पत्थर की कीमत 5000 रुपये लगाता है। सुमित वह पत्थर वापस लेता है और आगे चला जाता है। आगे एक बहुत अच्छी ज्वेलरी की दुकान होती है जिसमें अनेक प्रकार की महंगे से महंगे गहने और हीरे मोती जड़े हुए एंटीक पीस रखे रहते हैं। सुमित उस व्यापारी से फिर वही सवाल करता है। व्यापारी उस पत्थर के 5 लाख देने के लिए तैयार हो जाता है। अब यह कीमत जानकर सुमित चौंक जाता है और पत्थर को संभाल कर चलने लगता है। थोड़ा आगे जाकर सुमित एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचता है जिसकी दुकान में सिर्फ हीरे का ही काम होता है। सुमित को पहले तो डर लगता है कि वह डरते हुए व्यापारी से अपना वही प्रश्न करता है और पत्थर उसकी मेज पर रख देता है। पत्थर की चमक देखकर व्यापारी की आंखें चमकने लगती हैं। व्यापारी पत्थर को एक कपड़े से साफ करता है और फिर कुछ लिक्विड डालकर उसको पोंछता है और उस पत्थर के बदले 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। सुमित वापस उस बाबा के पास आता है और पूरी बात बताता है। तब बाबा सुमित को समझाते हैं, बेटा इसी प्रकार जीवन में तुम्हारी भी अलग अलग समय पर अलग अलग कीमत लगेगी। तुम जितने अच्छे लोगों के बीच में रहने लगोगे, तुम उतने ही महान बनोगे। तुम्हारी कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। तुम जितने गलत काम करोगे, गलत लोगों की संगत में रहोगे, तो तुम्हारी कीमत हमेशा कम होती जाएगी। इसलिए यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हारी कीमत क्या है। हमेशा यह याद रखना कि मनुष्य की कीमत उसके कर्मों, व्यवहार
और संगत से लगाई जाती है। इसलिए अपने कर्म, व्यवहार और संगत को हमेशा ऊपर की ओर ले जाना। कभी भी किसी गलत व्यक्ति की संगत नहीं करना, नहीं तो जीवन का मूल्य खत्म हो जाएगा। और मैं तुमसे आखिरी बात कहता हूँ, संगत बदल कर तो देखो, रंगत ना बदल जाए तो कहना। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा मूल्य हमारे कर्मों और संगत पर निर्भर करता है। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा हमारा मूल्य बढ़ता जाता है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।